हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। आशा करते होंगे कि आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है चौरी चौरा घटना कांड। दोस्तों आज का क्या टॉपिक है? चौरी चौरा घटना कांड। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे चौरी चौरा घटना कांड। दोस्तों चौरी चौरा घटना कांड कब हुआ था दोस्तों? 4 फरवरी 1922। दोस्तों क्वेश्चन आएगा चौरी चौरा घटना कांड कब हुआ था, तो दोस्तों क्या करके आओगे? 4 फरवरी 1922 को हुआ था। जितने हिंसावादी लोग थे दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। पहले कॉन्सेप्ट सुनो, मतलब जो है इसका क्या है। आपको आज का टॉपिक है चौरी चौरा घटना कांड। ये गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव, 2 गांव पड़ते थे, चौरी और चौरा। इनको मिला के कर दिया गया चौरी प्लस चौरा, चौरी चौरा घटना कांड। इसका महत्व तब बड़ा हुआ। ये तो गोरखपुर के पास एक गांव है, देखा होगा आप तो दोस्तों। एक बाई रूट ट्रेन भी चलाई जा रही, चौरी चौरा नाम सुना होगा। बहुत पुरानी ट्रेन है, बहुत दिन से चल रही दोस्तों। तो इसको समझते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, चौरी चौरा। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन करंट अफेयर का आप लोगों से पूछते हैं। अच्छा, चौरी चौरा जो किसी भी वीडियो में एसएससी यूपीएससी किसी भी वीडियो में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है कि जो चौरी चौरा कांड हुआ उसमें स्थानीय इंस्पेक्टर कौन था दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में सपोज दैट पूछा जा सकता है, गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों ये पूरा सिलेबस आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपी हो, सब इंस्पेक्टर हो, आपसे दोस्तों कभी ये पूरा सिलेबस नहीं पूछेगा। करंट अफेयर की कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। चौरी चौरा में स्थानीय इंस्पेक्टर कौन था दोस्तों, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं? देखो दोस्तों, ये पूरा सिलेबस आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों। पूछी जाती है करंट अफेयर दोस्तों। आप जो है चौरी चौरा घटना कांड में जो स्थानीय इंस्पेक्टर थे तो कौन थे? गुप्तेश्वर सिंह। कौन थे दोस्तों? गुप्तेश्वर सिंह। कौन थे दोस्तों? गुप्तेश्वर सिंह। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारी चीजें? आ रहा सर। देखते हैं समझ में आया। कुछ चीजें जो है आपको आज से हम करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे दोस्तों। जी। आपको लगना चाहिए कि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चीज़ें क्या हैं, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पढ़ाया हो, आप लोगों ने बस वीडियो देखा, स्किप कर दिया और आप चले गए दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए दोस्तों। पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। हम आशा करेंगे कि हमेशा आप लोग उन्नत के रास्ते पर जाओ दोस्तों। उन्नत के दरवाजे कब खुलते हैं? जब आपका आचरण अच्छा रहेगा। पढ़ाई तो ये चलती रहती है दोस्तों, लाइफ टाइम। आप जब चाहो तब पढ़ लो दोस्तों। पढ़ाई करके अब अगर आपका मकसद गवर्नमेंट जॉब पाना रहेगा दोस्तों, तो इसमें जो है आपकी सफलता तो है ही है। सफलता का राज आपको हम बताएंगे दोस्तों। मतलब जो है जितने बच्चे एसएससी यूपीएससी हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, यूट्यूब में केशव शुक्ला चैनल, आपको हमने अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दिया है 7016641019 पे आप लोग कॉल भी करें। कॉल के साथ साथ व्हाट्सएप में आप लोग कमेंट भी डाल सकते हैं दोस्तों। ये चौरी, हाँ टॉपिक हमारा चल रहा है चौरी चौरा घटना कांड।
आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। जो चीज़ें बताई जाएं तो आप लोग उसको गौर से सुने और उसमें अध्ययन करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी कभी नहीं समझ में आती, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, कमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो दोस्तों, जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है दोस्तों। कुछ चीज़ें होती हैं जो समझ में नहीं आती। हम मानते हैं कि अगर हम आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सपोज दैट करंट अफेयर के, तो आपको 50 समझ में आएंगे दोस्तों। 50 आप सुनते सुनते भूल जाओगे। तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं चौरी चौरा घटनाकांड। ठीक है दोस्तों, इसका सब इंस्पेक्टर कौन था दोस्तों? गुप्तेश्वर सिंह। ठीक है दोस्तों, ये सब इंस्पेक्टर थे। ये 5 फरवरी 1922 को 2000 से 2500 लोग पुलिस थाने के पास चौरी चौरा घटना स्थल के पास पहुंचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। कुछ चीज़ें ना आ रही हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो हमारा काम क्या है, आप लोगों को बताना। ठीक है, 2 से 2500 स्थानीय लोग, किसान परिवार वर्ग लोग वहाँ पे थाने के पास पहुँचे, जहाँ पे तैनात पुलिस कर्मचारी अपने आप को पुलिस थाने के अंदर ताला लगाकर दोस्तों बंद कर लिया। देखो दोस्तों, जब हिंसा होती है, पब्लिक ज़्यादा होती है, तो कानून भी कुछ नहीं कर पाता है। देखो वहाँ पे 6000 लोग मौजूद थे। ये एक छोटी सी जगह है, गोरखपुर के पास में पड़ता है, चौरी चौरा नाम स्थानीय। वहाँ पे सब एक, देखो दोस्तों, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा तो हम जानते हैं 100 बच्चे में 10 बच्चे बामुश्किल, जिसको अच्छा नॉलेज होगा वही करके आ पाएगा, नहीं करके आ पाएंगे। चौरी चौरा के पास 20 किलोमीटर पास में एक गांव पड़ता है सवेलिया नाम का, जहां पे सबसे पहली चीनी मिल, मशीन से चलने वाली सबसे पहली चीनी मिल वहीं लगाई गई थी दोस्तों। ये क्वेश्चन आ सकता है, मशीन से चलने वाली चीनी मिल सबसे पहले वहीं लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। देखते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास समझ में आएगी। देखो दोस्तों, जब आपको समझ में आएगा तो हमें पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। दोस्तों मेन चीज़ें क्या है ना, आप थोड़ा सा सुनने का प्रयास करो। जी सर। वीडियो देखो, वीडियो देखने में क्या है ना, आपको छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी जो बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। दोस्तों हमारा वीडियो लंबा इस वजह से हो जाता है कि हम आप लोगों को सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ अध्ययन करो। बाहरी अध्ययन भी होना बहुत ज़रूरी। ऐसा नहीं है कि आप किताबी कीड़ा बन गए। किताबी कीड़ा बनने से दोस्तों उन्नत के रास्ते नहीं खुलते हैं। किताब से आप जीवन बदल सकते हो, मगर अपना जो है आचरण अच्छा नहीं कर सकते हो। किताब आपको ज्ञान दे सकती है, मगर दूसरे का प्यार नहीं दे सकती है दोस्तों आपकी समझदारी इसी में है दोस्तों कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। और मेरा ये वादा है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट जॉब पाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, हम आप लोगों को यहाँ पे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोई इतने बड़े टीचर नहीं है दोस्तों, आप लोगों के सहयोग से बस थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों की समझदारी रहेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों जब 2 से 2500 लोग पुलिस स्टेशन के पास पहुँचे। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं जो मानवाधिकार में नहीं आती। मानव एक ऐसा प्रकृति का बनाया हुआ, प्रकृति देखो सारी चीज़ें प्रकृति बनाती है दोस्तों, चाहे 1922 ले लो, चाहे 1857 ले लो, चाहे मुग़ल टाइम ले लो, चाहे जो टाइम ले लो। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं शुक्ला सर से, ठीक है दोस्तों। मानव की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको कुछ समय के लिए मिली हैं। परमानेंट कोई चीज़ें नहीं है दोस्तों कि हम यहाँ पे धरती पे आए हैं तो दोस्तों परमानेंट के लिए आए। परमानेंट यहाँ दोस्तों कोई नहीं है। आज हम हैं, कल कोई दूसरा होगा दोस्तों। आज हम हैं, कल कोई दूसरा होगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग परमानेंट नहीं है दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? आ रहा है सर। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा जो है बाहरी ज्ञान भी लो दोस्तों। ऐसा नहीं आप लोग समझदार हो, आप लोग अच्छे हो, आप लोग सारी चीज़ें आप लोगों को नॉलेज है। हम तो बस आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, तो अब हम कहाँ चल रहे थे, अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा घटनाकांड हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? 2 से 2,500 लोग घटना स्थल पर पहुंचे और जो थाने में पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपने आप को जेल के अंदर डाल लिया, मतलब थाने के अंदर उन्होंने कैद कर लिया अपने आप को और अंदर से ताला लगा दिया कि हिंसा की भड़की हुई भीड़ उनको कोई घात ना पहुंचा सके। तो दोस्तों लोगों को क्या है, पहले के लोगों के पास डंडा लाठी था, उसी से अपना मार रहे थे। तो दोस्तों लोगों ने दिमाग लगाया, फिर भारतीय तो भारतीय, अंग्रेज तो चुट्टा ही तो चुट्टा थे दोस्तों, भारतीय तो भारतीय। देखो उन लोगों ने दिमाग लगाया दोस्तों, क्या दिमाग लगाया कि जो है इन्होंने अंदर से ताला लगाया है और भारतीयों ने बाहर से ताला लगाकर कैरोसिन मट्टी का तेल डालकर 22 लोगों की हत्या कर दी। चौरी चौरा घटनाकांड में 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया गया। दोस्तों समझ में ना आ रहा हो कॉन्सेप्ट तो आप लोग सुनते रहना अच्छे से, ठीक है दोस्तों। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करंट अफेयर में इससे पूछी जाएंगी, पूरी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, मतलब जो है आपको समझ में आना चाहिए। हमारा प्रयास ये रहता है कि आपके दिमाग में चढ़ जाए। आप अगर समझदारी से ये चीज़ें पढ़ते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप डिट्टो करके आओगे, मेरा वादा है आपसे दोस्तों। तो दोस्तों कितने पुलिस कर्मचारी मारे गए थे दोस्तों? 22 मारे गए थे, जिंदा जला दिए गए। जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा सर। तो दोस्तों फिर ये बात हमारे महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी जो थे हमारे देश के, वो बहुत दूरदर्शी, उनकी सोचने की क्षमता बहुत दूरदर्शी थी। मतलब जो है प्रेजेंट का ना सोचकर वो दूर का सोचते थे दोस्तों। जो दूरदर्शी सोचता है उसकी सोच बहुत ऊपर तक जाती है दोस्तों। नेता बनते नहीं हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? नेता बनते नहीं हैं, नेता पैदा होते हैं। नेता हर कोई नहीं बन सकता है, नेता पैदा होता है। पहले कि 5-6 लोग नेता थे तो महात्मा गांधी ने कहा ये 1857 वाला हाल हो जाएगा दोस्तों और हिंसा फिर से भड़केगी। फिर अंग्रेज जो है, देखो हिंसा और आंदोलन को दबाया तभी जा सकता है जब भड़काऊ बयानबाजी होती है दोस्तों। समझना, NRIC का जो है अभी आंदोलन चला दिल्ली में, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा सर। समझ में ना आए तो आप कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं बस आप लोगों के सहयोग से। बस दोस्तों आपको आना चाहिए, ऐसा है कि आप लोगों को आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। हाँ तो कहाँ चल रहे थे, किस टॉपिक पे चल रहे थे? हाँ, महात्मा गांधी। नेता बनते नहीं हैं दोस्तों, नेता पैदा होते हैं। नेता इतनी आसानी से झूठ बोल देगा, इतनी आसानी से झूठ बोल देगा और जनता सोचती है कि नेता बहुत अच्छा बोल रहा है दोस्तों। तो क्या कहना है कि नेता बनते नहीं हैं, नेता पैदा होते हैं दोस्तों। हमारे देश में बहुत सारे नेता हुए। महात्मा गांधी, हाँ टॉपिक चल रहा था महात्मा गांधी। जो महात्मा गांधी जो है चौरी चौरा घटनाकांड में असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी पूरे भारत देश में चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी ने दोस्तों कितनी फरवरी को स्थगित किया आंदोलन? 12 फरवरी को। देखो सुना करो, आप लोग सुनते नहीं हो। 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों जब आंदोलन स्थगित कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस भड़क गए। वो गरम दल के नेता थे। किस दल के नेता थे? गरम दल। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखो बाल गंगाधर तिलक तो उसी टाइम पे चले गए दोस्तों। समझना, देखो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इतने बड़े वो नहीं है दोस्तों, हम बता सकते हैं। देखो कुछ चीज़ें हैं जो करंट अफेयर में आपसे पूछी जा सकती हैं दोस्तों। 20 क्वेश्चन हम आपको करंट अफेयर की भी डेली पढ़ाएंगे। देखो दोस्तों नोट्स बना लो आप लोग, कुछ चीज़ें छूटती हों तो आप लोग कमेंट कर दिया करो दोस्तों। हम आपसे ये तो कहते नहीं, आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोगों को बताई जाएंगी दोस्तों। देखो बाल गंगाधर तिलक तो उसी टाइम पे चले गए, बचे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा
कि हमारे जो नेता हैं वो अंग्रेज लोग उनको जेल में डाल देंगे। दोस्तों देखो, महात्मा गांधी की सोच थी दूरदर्शी वाली। पहले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। कुछ चीज़ें छूट रहे हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये क्लासें चल रही हैं कीटगंज प्रयागराज में, ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग इससे जुड़ें और जो चीज़ें छूट रही हों तो आप लोग पूछें। देखो दोस्तों, अभी आपसे हमने पूछा था कि 4 फरवरी 1922 में पुलिस का स्थानीय इंस्पेक्टर कौन था। ये सब चीज़ें करंट अफेयर में आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो दोस्तों, आप लोग, हमारा काम है प्रयास करना, आपका काम है सीखना, ठीक है दोस्तों। तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया दोस्तों? 12 फरवरी 1922। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? 12 फरवरी 1922। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा सर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है चौरी चौरा घटना कांड, ठीक है। तो इसमें जो है महात्मा गांधी जो दूरदर्शी दृष्टि के व्यक्ति थे, वो दूर का सोचते थे। उनको मालूम था अभी हिंसा होगी, हिंसा के बाद वही घटना स्थल होगी, 1857 वाला दौर बनेगा, उसके बाद भारत जो है फिर जो है आज़ाद नहीं हो सकता। देखो दोस्तों, आज़ादी हम लोगों को बहुत मिद्दतों के बाद मिली दोस्तों। आज़ादी इंसान को ऐसे नहीं मिली जैसे आप लोग सोचते हो। आप लोग अभी 2000 में मान लो जन्म मिला, और जितने पुराने हमारे स्वतंत्रता संग्रामी थे, देखो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इसमें महात्मा गांधी की जो सोच थी बहुत दूरदर्शी थी। वो सोचते थे कि अगर 1922 में ऐसे भड़काऊ हुई, हिंसा हुई, अंग्रेज इस आंदोलन को दबा देंगे, तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की सोच बहुत ऊपर की थी। वो देखो, वो ठहरे देखो दोस्तों वकील, तो वो सोचते थे। एक बार दोस्तों उनको जेल भी जाना पड़ा दोस्तों, अंग्रेजों ने उनको जेल में भी डाल दिया। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया दोस्तों। अंग्रेज जो थे महात्मा गांधी को जेल में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि जिसके पास जनता, देखो अंग्रेज सोचते थे कि महात्मा गांधी के पास जनता है, अगर हम महात्मा गांधी को जेल में डालते हैं तो दोस्तों यहाँ पे वही वाला केस बनेगा जो अभी 22 जलाए गए हैं, अभी 22,000 जला दिए जाएंगे। तो अंग्रेज दोस्तों महात्मा गांधी को छूने से डरते थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो थे हमारे, अंग्रेज उनको जो है 19 मार्च 1922 को, दोस्तों देखो एक करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कब जेल में डाला। देखो समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन को आप समझोगे नहीं जब तक, तो दोस्तों करंट अफेयर रटने से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं। करंट अफेयर हम आज से आपको चालू कर दें, करंट अफेयर पढ़ाने लगे, पढ़ा के चले जाएं, मगर जो ये घटना कांड आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में सारी वीकली चीज़ें पता होनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना, वीकली मगर डीपली, जो अंदर तक की चीज़ें। देखो कई लोग हैं वीडियो डाल देते हैं कि चौरी चौरा घटना कांड कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इससे तो मान लो आप लोगों को सीखने को मिलेगा, मगर हमारी कुछ बातें जो आपको सीखने को मिलेंगी वो करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी आएंगे। तो दोस्तों देखो, ये महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने जेल में कब भेजा? 19 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को 6 साल के लिए। दोस्तों देखो, आप लोग समझदारी से सारी चीज़ें सुना करो। हमारा मतलब ये है कि आप लोग अगर अच्छे से सुनेंगे तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हम आप लोगों को अच्छे से समझाएं। देखो एक ये क्वेश्चन बना दोस्तों, आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा सर। देखो ये क्वेश्चन बना कि महात्मा गांधी को, देखो ये चौरी चौरा घटना कांड आपको पढ़ा रहे हैं, मगर इसमें एक क्वेश्चन ये निकल के आया कि चौरी चौरा के टाइम महात्मा गांधी को जेल में कब डाला गया। दोस्तों आपसे पूछ सकता है, गवर्नमेंट एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को जेल में कब डाला गया, तो आप लोगों का आंसर होगा 19 मार्च 1922 में। महात्मा गांधी को कितने साल की सज़ा सुनाई गई?
6 साल की। ठीक है, तो जब 6 साल की महात्मा गांधी को सज़ा सुनाई गई, देखो महात्मा गांधी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। महात्मा गांधी ने अपने दिमाग का प्रयोग किया और स्वास्थ्य बिगड़ने का नाटक किया दोस्तों। समझना, यही समझदारी है दोस्तों। जब काम बल से ना बने तो छल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखो कृष्ण ने छल का इस्तेमाल किया और बलदाऊ ने बल का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी हम आपको कहावत सुनाते हैं। एक बार भगवान कृष्ण, और देखो दोस्तों थोड़ा टॉपिक से हट के भी बात करो तो अच्छा लगता है दोस्तों। आज देखो आपसे हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि ये कंस को भगवान कृष्ण और बलदाऊ ने मारा। तो दोस्तों झगड़ा हो गया इन दोनों भाइयों में। दोस्तों ये तो आपको हम द्वापर युग की बात बता रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा टॉपिक से हट के बात करें दोस्तों, मूड फ्रेश हो जाता है दोस्तों। तो एक बार झगड़ा क्या हुआ दोस्तों कि कंस और बलदाऊ में झगड़ा हो गया कि कंस कह रहे थे हमने, जो बलदाऊ कह रहे थे हमने कंस को मारा, कृष्ण कह रहे थे हमने कंस को मारा। तो जो है दोस्तों, चलो ये सब बातें तो चलती रहती हैं दोस्तों। चलो बता दें आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे जो है भाई की तरह हो, सभी लोग बहनें हमारी बहनों की तरह हैं। तो दोस्तों जब दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया, ये महात्मा गांधी पे देखो, महात्मा गांधी मास्टर माइंड थे, मास्टर माइंड जिसको बोलते हैं। तो वो भैया पूछने लगे, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो भोलेनाथ जी ने कहा किसी ने छल से मारा, किसी ने बल से मारा। तो दोस्तों जहाँ बल काम, महात्मा गांधी ने कभी भी एक तमाचा किसी को नहीं मारा दोस्तों। ठीक है, अगर अंग्रेजों को लगा अगर महात्मा गांधी यहाँ पे मर जाएंगे जेल के अंदर तो भारत की जनता जो है भड़क जाएगी। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? आ रहा है सर। समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो महात्मा गांधी ने कभी किसी पे एक तमाचा नहीं मारा दोस्तों। बहुत सहनशीलता थी, इतनी सहनशीलता दोस्तों थी, इतनी सहनशीलता थी कि उन्होंने नारा दिया अहिंसा परमो धर्म। दोस्तों देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि छूटती हैं, इंसान से पढ़ाने में कुछ चीज़ें छूटती हैं। तो आप पूछा करो, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप निरंतर हमको कमेंट करते रहोगे तो हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी को कहाँ चल रहे थे, टॉपिक, पहले टॉपिक पे आते हैं। 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कितने साल के लिए जेल में डाला दोस्तों? 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो 12 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को सज़ा सुनाई जी। महात्मा गांधी ने अपना स्वास्थ्य बिगड़ने का बहाना करते हुए जो है 2 साल में रिहा हो गए। 2 साल में महात्मा गांधी को उन्होंने रिहा नहीं किया, उन्होंने स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने छोड़ दिया दोस्तों। तो महात्मा गांधी बाहर आए, बाहर जैसे आए अपना धोती जरिया और चलने लगे। आहा, आ तो गए बाहर, क्योंकि उनको मालूम था कि बाहर इतने अच्छे नेता नहीं हैं। सुभाष चंद्र बोस गरम दल के नेता थे ये सब लोग। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी अपने जीवन में एक भी अधिवेशन नहीं किया। एक अधिवेशन महात्मा गांधी ने किया, एक अधिवेशन किया, वो भी कहाँ किया? बेलग्राम में किया। दोस्तों देखो महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में पहुंच गए, उसके बाद वहाँ पे अध्यक्षता ली और उसके बाद महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सिर्फ एक अधिवेशन किया, वो भी बेलग्राम में अधिवेशन किया। दोस्तों सारी चीज़ें आप बार बार पूछा करो, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आप लोग कमेंट निरंतर करते रहा करो। जितनी देर तक क्लासें चला करें आप लोग निरंतर आप लोग कमेंट करते रहा करो। देखो महात्मा गांधी को एक बार जब 1922 में ब्रिटेन में दोस्तों चुनाव चल रहा था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक बार चर्चिल नाम के व्यक्ति ने महात्मा गांधी को इंग्लैंड बुलाया कि महात्मा गांधी को बुलाया जाए। महात्मा गांधी ने मना कर दिया। देखो दोस्तों टॉपिक हमारा आज का क्या है? चौरी चौरा घटना कांड। दोस्तों कुछ चीज़ें अगर छूटे तो बार बार आपसे कह रहे हैं कमेंट निरंतर करते रहा करो। दोस्तों हम पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको समझाने का प्रयास कर सकते हैं, जो चीज़ें छूट सकती हैं वो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने अधिवेशन
सिर्फ अपनी लाइफ में एक बार अध्यक्षता ली, वो भी कांग्रेस पार्टी में। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद कर्नाटक के बेलग्राम में दोस्तों अध्यक्षता ली महात्मा गांधी ने। उसके बाद महात्मा गांधी जी बाहर आ गए तो लोगों ने कहा और आंदोलन चलाओ। जब देखो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो महात्मा गांधी से लोगों ने कहा और आंदोलन चलाओ, और आंदोलन चलाओ। तो महात्मा गांधी जी ने कहा नहीं, आंदोलन अब नहीं चले, क्योंकि हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। देखो दोस्तों, महात्मा गांधी बहुत मास्टरमाइंड थे। ठीक है दोस्तों। कल टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे दोस्तों। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट निरंतर करते रहा करो। ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।